हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, आपके जो पर्सन दिलो दिमाग में है उनके मैसेजेस। हो सकता है कुछ कह नहीं रहे हो सकता है बात नहीं हो रही है, हो सकता है बात हो के भी कुछ बताते नहीं है क्या चल रहा है एक्चुअली दिलो दिमाग में, एक्चुअली क्या फील करते हैं। सो लेट्स सी कि मैसेजेस के थ्रू जानने की कोशिश। समटाइम्स ना रात को एनर्जी शिफ्ट होती है तो इंसान कुछ अलग दिमाग में चलता है, बहुत डीप सोचता है। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या है उनके दिल से। अनकंडीशनल लव। सो मैंने कहा ना कि भले ही दिन भर वो कुछ भी हो इंसान, बट अचानक से ना एक शाम की रात की एनर्जी में अलग ही शिफ्ट होता है। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव। आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। सो ट्विन टाइम कनेक्शन जैसा फील हो रहा है, सोल कनेक्शन जैसा फील हो रहा है और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो रहा है। और ये आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दे रहा है, जैसे मैंने शाम की रीडिंग में फील किया कि ये कहीं ना कहीं से आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दे रहे हैं। कुछ साइन सिम्टम्स, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको फील हो कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आपके आसपास है। और स्पेशली ना ऐसा है कि आज की एनर्जी जो फील हुई या रिसेंटली एनर्जी में ना, उनको सबसे ज़्यादा फील हो रहा है कि आप उनके आसपास हों। शायद ड्रीम्स में दिख रहे हो बहुत बार, शायद ऐसे ना एकदम होता है ना कि इंसान के नाम बार बार सुनाई दे रहे हैं, आपका नाम उनको बार बार सुनाई दे रहा हो या आपके जैसा पर्सन दिखाई दे रहा हो। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ आज के नहीं, मुझे ऐसा लगा कि रिसेंट 2-3 डेज़ में ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो बात को शायद वो खुद नहीं मानना चाहते, बट ये समझते हैं कि यस, हम वो सोल है ना जो धागे बिना जुड़ गए हैं। मिसट्रस्ट, योर डाउट इज़ किलिंग मी, योर डाउट इज़ किलिंग द ट्रस्ट बिटवीन अस। सो डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि आपको विश्वास नहीं है, आप इनके पर विश्वास नहीं कर पा रहे। इनकी पास्ट का बिहेवियर, इनका जो झूठ बोलने का तरीका है या झूठ बोलते हैं या बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। तो इसकी वजह से ना आपको भी ट्रस्ट नहीं रहा कि ठीक है बात कर रहे हैं, ठीक है, बट वो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, तो वो नहीं है। और ये बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये बोलने के लिए बोल जाते हैं या उनको पता है कि अब मतलब ऐसा ना दिखाते हैं कि यस यू ट्रस्ट मी, बट उनको पता है कि अभी ना रियलाइज़ हो रहा है या फील हो रहा है कहीं ना आपने उनके पर विश्वास करना छोड़ दिया है। विश्वास करना छोड़ दिया है, प्यार करना नहीं है, विश्वास करना छोड़ दिया है। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज़ ऑफ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। सी क्या लिखा है इन्होंने, मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि इनके लिए सबसे बड़ी दर्दनाक जो क्या कहते हैं उसको, डर है कि आपको खो ना दे, आपको खो ना दे। ये आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं जाना, ये नहीं आपको छोड़ सकते ऐसे ही एनर्जी वाइज, चाहे जो भी हो है। ये कितना भी बोले कि नहीं कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ भी है जो है, बट ये आप उनका वीकनेस हो, आपका प्यार आप उनका वीकनेस हो। आपको खोने का डर बहुत सताता है। कितना भी इंसान स्ट्रॉन्ग दिखाए, बोले कुछ भी बोले, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर जाता है। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। सो ये आपके साथ होना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं और आपके डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ होना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ है कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम में, आपके बुरे वक्त में इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जो पहले मतलब पास्ट में कुछ नहीं दिया, तो अभी वो साथ देना चाहते हैं। एंड इनफैक्ट चीज़ें उल्टी भी फील हुई मुझे कि उनकी डिफ़िकल्ट टाइम में, उनका जो बुरा वक्त है उसमें वो आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि वो साथ है ना, जो डिफ़िकल्ट टाइम वाला, जो बुरे वक्त वाला साथ आसानी से नहीं मिलता कि कोई आपके ऊपर विश्वास करे, आपका साथ दे दे, आपको वही मतलब स्ट्रेंथ, मोटिवेशन सब कुछ दे, ऐसे नहीं हो सकता। सो लेट्स सी हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सो ये इंसान ना ऐसा लग रहा है ना कि उल्टा दिखा रहा है, जबकि उनके दिल में सिर्फ आप उनके लिए ऑक्सीजन की तरह ऐसा हो कि जहाँ पे आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपसे ही दूर हो रहे।
आपसे ही दूर रहेंगे। आप उनकी सबसे बड़ी वीकनेस हो। कन्फ्यूजन, यस आई एम इन डायलेमा वेदर इट्स यस और नो। ये इंसान प्यार तो बहुत करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आप उनके वीकनेस में सब कुछ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन भी है, ये ज़्यादा वीक पर्सन भी है, क्योंकि इन्हें जैसे ना सोशल फियर बहुत ज़्यादा है उनको। एक होता है ना प्रैक्टिकल होने की फियर बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल होना मतलब इमोशनल होना इनको फियर लगती है, डर लगता है इमोशनल होने से, डर लगता है। तो प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं ना कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा होगा तो ही ठीक है वगैरह। इसके चक्कर में ये अपना ही नुकसान कर देते हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। मैंने ये मैसेज की बात की थी। इन्हें ऐसा लगता है ना कि यस आप उनके ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन ये जो विश्वास है ना अभी रिसेंट टाइम में डगमगाया है कहीं ना कहीं से। आई फील रोमांटिक फॉर यू, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करे आपके लिए। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीज़न है समझ नहीं आ रहा है मेरे को। आई होप यू विल फॉरगिव मी सन। इन्हें ऐसा लगता है ना जो पास्ट में या रिसेंटली उन्होंने कोई गलती की है तो माफ़ी मांग रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आप माफ़ भी कर देंगे। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। सो आपको अगर फ्रेंड जोन किया था, जिस फ्रेंड बोल के परेशान कर रहे थे कि कुछ नहीं है बस हम अच्छे दोस्त थे, तो अभी खुद ही कन्फेस करें कि आप फ्रेंड नहीं, आप प्यार हो, उसकी प्यार मतलब फ्रेंड से बढ़कर हो। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। यू टच माई हार्ट। आपने ये ना, आप खास हो क्योंकि आपने इनको दिल को छुआ है लिटरली। आई एम जस्ट योर स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। सो कहीं से अगर आपको डाउट हो रहा है स्पेशली अगर थर्ड पार्टी की वजह से, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का एनर्जी नहीं फील हुआ, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी आपके आसपास है, या फिर इनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसकी वजह से है। थर्ड पार्टी का मतलब एक होता है ना एक इन्फ्लुएंस या एक एनर्जी होना। हाँ ठीक है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये कंट्रोलिंग सिचुएशन वगैरह फील करते होंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब ठीक है, बट वो जो होता है ना कि थर्ड पार्टी बहुत माइंड रखती है, वो वैसा वाला एनर्जी तो नहीं फील हुआ। ठीक, सो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।